नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं त्रिकाल देव सीरीज की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, त्रिकाल देव और पिशाच राज पार्ट 2। खचाक आह आई, फिर चारों पिशाचों पर टूट पड़े। देवयानी की वायु शक्ति का भयंकर रूप, मेरी शक्ति के आगे यह ठहर नहीं पाएंगे। जिसमें फंसकर सारे पाषाण पिशाच सूखे पत्ते की भांति उड़ने लगे थे। आई आ बचाक! कुछ ही पलों में धरती पाषाण पिशाचों के खून से लाल हो गई थी। सब समाप्त हो गए। आओ आगे बढ़े, चलो। अभी वह एक कदम भी आगे न बढ़ा पाए थे कि तभी ओह, सभी पाषाण पिशाचों का रक्त इकट्ठा हो रहा है। फिर वह रक्त एक आकृति का रूप लेने लगा, जो देखते ही देखते एक भयानक पिशाच में बदल चुका था। हा 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 हा! ओह रक्त पिशाच! ओह उफ! रक्त पिशाच ने प्रहार किया। छपाक! ओह, जिसे बेहद फुर्ती से बचाया चारों ने, लेकिन वृक्ष का हाल देखकर चारों चकित थे। ओह उफ! अगर यह रक्त हम पर पड़ जाता तो हम भी मोम की भांति पिघल जाते। इससे कैसे निपटा जाए? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। तुम सब अपने आप को बचा लेना, मैं पहाड़ी में टक्कर मारने जा रहा हूँ। अगले पल भड़ाक! बचो! वह चारों तो इधर उधर भागकर बच गए, लेकिन रक्त पिशाच खुद को न बचा पाया और पत्थरों के नीचे ही कब्र बन गई उसकी। उफ! खत्म हुआ रक्त पिशाच। अब दिव्यास्त्र को प्राप्त करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। चारों दिव्यास्त्र की ओर बढ़े। तभी धरती फाड़कर प्रकट हुआ एक भयंकर पिशाच, जिसने चारों को अपने बाहुपाश में जकड़ लिया। उफ! आह! हाय! उफ! लेकिन अगले ही पल आजाद होते ही राक्षस को मारने के बाद तुम तीनों यहीं रुको, मैं दिव्यास्त्र प्राप्त करता हूँ। भगवान का शुक्र है मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा, लेकिन वह मूर्ति में होते बदलाव से बेखबर था। अगले ही पल उफ! यह क्या? यह मूर्ति जीवित कैसे हो गई? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बचो! लेकिन सर्पों से कोई न बच पाया। ओह उफ! ओह आह! उफ! अब तो बचने का एक ही रास्ता है। अगले ही क्षण वह पूर्ण शक्ति बटोरकर चिल्ला उठा, जय अग्निदेव! तीनों शक्तियां चौंक पड़ी। त्रिकाल देव और उनके साथ ही चौंक पड़ा देवलोक की तरफ बढ़ता पिशाच राज। जय अग्निदेव! हैं? त्रिकाल देव? लेकिन यह कैसे हो सकता है? उसे तो मैंने समाप्त कर दिया था। इधर त्रिकाल देव तीनों शक्तियों से लिपटे सर्वों पर कहर बनकर बरस रहा था। फिर अजगर की तरफ घूमा त्रिकाल देव। तेरी कोई भी शक्ति त्रिकाल देव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तेरा नाश करेगा दिव्यास्त्र। अगले ही क्षण खच खचाक! फिर त्रिकाल देव चीख पड़ा, पिशाच राज, अगर तू मेरी आवाज सुन रहा है तो सुन, मैं मरा नहीं था। मेरी मृत्यु एक चाल थी, उस संकट से कौशल नगर को बचाने के लिए जिसे तूने पैदा किया था। उस समय गुरुदेव ने मुझे मानसिक संकेत दिया था। दिव्यास्त्र पिशाच राज को दे दो त्रिकाल देव, प्रजावासियों को बचाने का यही एक तरीका है। लेकिन गुरुदेव, यदि इसने यह दिव्यास्त्र नष्ट कर दिया तो? नहीं, पिशाच राज जानता है कि दिव्यास्त्र नष्ट करने वाला खुद भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह इसे नष्ट नहीं करेगा। फिर मैंने तुम्हें दिव्यास्त्र दे दिया था और तुमने मेरे शरीर के टुकड़े कर डाले थे, लेकिन तुम्हारे जाने के साथ ही गुरुदेव ने मेरे कटे अंगों को इकट्ठा किया और अपनी मंत्र शक्ति से मुझे पुनः जीवित कर दिया। वह साथ ही मंत्र शक्ति के बल पर मेरा रूप भी बदल दिया। मैंने तुम्हारा रूप भी बदल दिया है पुत्र, ताकि पिशाच राज तुम्हें पहचान न पाए। साथ ही मैं 3 ऐसी दिव्य शक्तियों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, जो पिशाच राज की हर शक्ति से टकरा सकती है। आओ, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। इस तरह मैंने दिव्यास्त्र वापस पा लिया पिशाच राज, और अब कसम है मुझे अग्नि देवता की, मैं तेरे और तेरी दुनिया के परखच्चे उड़ा डालूंगा। ओह, मेरे होते हुए तू अमृत नहीं पा सकता। हा हा हा! त्रिकाल देव, तू तो क्या, देवता भी अब मुझे अमृत प्राप्त करने से नहीं रोक सकते। दुष्टक, तुम अपनी समस्त शक्तियों के साथ त्रिकाल देव और उसके साथियों को यहाँ रोकोगे, और आप स्वामी, मैं चला अमृत प्राप्त करने। इधर त्रिकाल देव और उसके साथी तेजी से देवलोक की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उधर पिशाच राज देवलोक तक पहुंच चुका था। कौन हो तुम? देवलोक में घुसने की अनुमति नहीं है तुम्हें। अचानक द्वारपाल तड़प उठे। पिशाच राज को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आह आह! मुझे अमृत प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि ठहरो। कौन? नागराज वासुकी? हाँ,
तुझे रोकने मैं आया हूँ दुष्ट। ले संभाल मेरा वार। हा हा हा, इन सर्पों का विष तेरे शरीर को पिघला देगा। सर्प शक्तियां पिशाच रास्ते जा लिपटी, लेकिन अगले ही पल चकित रह गए नागराज वासुकी। ओह, मेरी सर्प शक्तियां कंकालों में बदल रही हैं। हा 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 हा, तेरा वार विफल हो गया वासुकी, अब मेरा वार संभाल। अगले पल नागराज वासुकी की शक्तियां निकलकर पिशाच राज में समाने लगी। हा हा हा, मुझे रोकने चला था। आह, अब तेरी शक्तियां ही तेरी कैद बनेगी। नागराज वासुकी अब विवश होकर रह गए। ओह, जब इस घटना की सूचना देवराज इंद्र के पास पहुंची। क्या कह रहे हो तुम? ये सत्य है देव, पूरी सेना मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत, हम स्वयं उस दुष्ट का नाश करेंगे। मृत्यु आई है उसकी, जो देवलोक पर आक्रमण करने का सपना देखा है उसने। कुछ ही पलों बाद, एरावत कुचल डालो इस दुष्ट को। एरावत तेजी से आगे बढ़ा और धड़ाक, हा 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 हा, इस कीड़े से कुचलवाना चाहता था तू मुझे? ओह, अब ये सीधा पृथ्वी पर जाकर गिरेगा। अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान है तुझे, देखता हूं मेरी वज्र शक्ति से कैसे बच पाता है तू। इंद्र ने अपनी वज्र शक्ति चलाई, जो जा टकराई पिशाच राज से। लेकिन अगले पल, हैं, यह क्या, शक्तिहीन होकर गिर गया वज्र। कोई और भी शक्ति हो तो चला ले इंद्र, उसका अंजाम भी यही होगा। उफ, इस दुष्ट को तो अब भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। मुझे उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। हा हा हा, भाग गया कायर, अब अमृत पीने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। इंद्र को अदृश्य होता देख ठहाका लगा उठा था पिशाच राज, जबकि रोकने वाले प्रतिपल उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन संकट उनके सामने ही आ खड़ा हुआ था। उफ, पिशाच शक्तियां, इनको नष्ट किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पास समय कम है मित्र, तुम आगे बढ़ो, इन्हें हम रोकते हैं। ठीक है, त्रिकाल देव को जाता देख। ओह, रोको उसे, वह भाग रहा है। पहले हमसे तो निपट ले, फिर त्रिकाल देव को पकड़ना। खचाक, आई। उधर त्रिकाल देव तेजी से देवलोक की ओर बढ़ रहा था। अगर पिशाच राज ने अमृत प्राप्त कर लिया तो उसे समाप्त करना असंभव हो जाएगा। इधर पिशाच राज अमृत कलश के निकट पहुंच चुका था। बस कुछ और इन छोटी मोटी अड़चनों को हटाने के बाद मैं अमृत कलश पा लूंगा। भागो! उधर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से कह रहे थे, जल्द कुछ कीजिए भगवान, अगर उसने अमृत पी लिया तो हम सब उसके दास हो जाएंगे। चिंता न करो वत्स, उसे रोकने वाला मनुष्य वहां पहुंचने ही वाला होगा। मनुष्य? ऐसा कौन सा मनुष्य है भगवान जो उस दुष्ट का मुकाबला करेगा? त्रिकाल देव। त्रिकाल देव? उधर पिशाच राज अमृत कलश के निकट पहुंच चुका था। हा 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 हा, अमृत कलश, अब मैं इसे पीकर अमर हो जाऊंगा। तभी, मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा दुष्ट। त्रिकाल देव, तो तू आ ही गया। हाँ, क्योंकि तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। हा हा हा, देवताओं को हराने वाले पिशाच राज की मौत बनेगा तू। पहले मेरी अर्ध शक्ति भक्षण शक्ति से तो बचकर दिखा तू। लेकिन अगले पल पिशाच राज को चौंक जाना पड़ा। तेरी शक्ति इस दिव्यास्त्र के आगे बेकार है पिशाच राज। यह सही कह रहा है। अब इससे मुकाबला करने के लिए मुझे दिव्यास्त्र इसके हाथ से गिराना होगा। अगले ही पल, और इससे पहले कि त्रिकाल देव कुछ समझ पाता, धड़ धड़ धड़ाम, आह, हा हा हा, इस दिव्यास्त्र के बल पर मेरा मुकाबला करना चाहता था ना तू? ले, अब मुकाबला करके दिखा। आह, ले, कर मुकाबला। फिर पिशाच राज कहर की भांति टूट पड़ा त्रिकाल देव पर। उसे बुरी तरह लहूलुहान करने के बाद अब इस आग से कुछ पल में ही जलकर राख हो जाएगा तू। आह, पिशाच राज की अग्नि शक्ति से झुलसता त्रिकाल देव। आई, अब अमृत कलश मेरा है, सिर्फ मेरा। उसी समय वहां प्रकट हुए सभी देवतागण। कुछ कीजिए भगवान, वरना वह जलकर राख हो जाएगा और पिशाच राज अमृत कलश प्राप्त कर लेगा। नहीं, त्रिकाल देव को कुछ नहीं होगा। हमारी शक्तियां उसे नया जीवन देंगी, तुरंत ही। देवताओं की शक्तियों ने सचमुच नया जीवन भर दिया था त्रिकाल देव में। इसका मुकाबला करना आसान नहीं, इससे छल से निपटना होगा। त्रिकाल देव की आंखों से निकली किरणें फर्श में गड्ढा करने लगी। अगले पल उस गड्ढे में कूद गया त्रिकाल देव और जमीन के अंदर सुरंग बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। और पिशाच राज अमृत कलश उठाकर जैसे ही पीछे पलटा, अरे, त्रिकाल देव कहाँ गया? लगता है अपनी जान बचाकर भाग गया। खैर, मुझे त्रिकाल देव के बारे में सोचना छोड़कर अमृत पान करना चाहिए।
अमृत कलश से भरे अमृत को अपने मुंह में उड़ेलने लगा पिशाच राज। ठीक उसी क्षण भड़ाम, फिर पिशाच राज के संभलने से पहले ही त्रिकाल देव का शरीर हवा में लहराया और धप, अमृत की एक भी बूंद तेरे हलक में नहीं उतरने देगा त्रिकाल देव। ओह! अपनी पूरी शक्ति से पिशाच राज के गले को दबा रखा था त्रिकाल देव ने। त्रिकाल देव की जकड़ से बचने के लिए पिशाच राज ने पूरी शक्ति लगा दी थी। तभी त्रिकाल देव के शरीर पर 2 हाथ और प्रकट हुए। तेरे हाथ बहुत चल रहे हैं ना पिशाच राज, आज मैं इनको उखाड़ कर फेंक दूंगा। खच! आह! फिर अब तेरी गर्दन की बारी है, जो अमृत पीने की इच्छुक थी। आई! इसे भी धड़ से अलग कर डालूंगा मैं। खच! आई! भचाक! उसी क्षण त्रिकाल देव पर पुष्प वर्षा शुरू हो गई। प्रणाम भगवान, अगर आप मुझे अपनी शक्तियां प्रदान नहीं करते तो पिशाच राज ने मुझे समाप्त ही कर डाला था। जो मानवता और भलाई के लिए लड़ते हैं वे कभी नहीं मरते पुत्र। देवी शक्तियों को उन्हें बचाने आना ही पड़ता है। आप धन्य हैं भगवान। धन्य तो तुम हो त्रिकाल देव। अपने प्राणों पर खेलकर जिस तरह तुमने पृथ्वी और देवलोक की रक्षा की है वह अतुलनीय है। तुम आगे भी मानवता की रक्षा करते रहो। इसके लिए हमने तुम्हें जो शक्तियां प्रदान की हैं, जिनके बल पर तुमने पिशाच राज को समाप्त किया है, वे अब तुम्हारे भीतर सदा रहेंगी। धन्यवाद भगवान। फिर त्रिकाल देव देवताओं का आशीर्वाद ले अपने सहयोगियों के साथ वापस पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़ा। तो यह थी त्रिकाल देव सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।